Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will continue chemical properties of alcohol, in which I have told you that there are three types of reaction in the alcohol gives three type of reaction. One, in which I have told you that cleavage of OH bond, in which we study the reaction with metal esterification, and second one was the cleavage of CO bond, in which we study formation of haloalkanes, which was completely related to the first chapter. And last one is the reaction involving both alkyl group as well as the हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बच्चों, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो है कि बताया कि अल्कोहल तीन तरह के रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को अगर देखा जाए तो तीन क्लीवेज, एक क्लीवेज तो ये होता है, एक क्लीवेज ये होता है, ठीक है, और एक क्लीवेज यहाँ से होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के तीन रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग ये दोनों रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अब ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों इन्वॉल्व हैं। अब इसके अंदर जो है कि हम लोग तीन रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। और थर्ड हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के तीन तरह के रिएक्शन आते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या देता है? इट गिव्स अल्कीन्स, इट गिव्स अल्कीन, alkene by one-two elimination, or you can write here beta elimination reaction। ओके, बीटा एलिमिनेशन होता है जिससे कि एल्कीन बनती है। कैसे बनती है, अब आइए इसको हम देखते हैं किस तरह से एल्कीन बनती। तो अब यहाँ पे देखेंगे कैसे एल्कीन बनती है। इसमें जो टर्सरी अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल बहुत फास्ट डिहाइड्रेशन करता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल से जल्दी डिहाइड्रेशन देता है। एक तो ये क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें CH2
OH। इसके लिए हमें कंसंट्रेटेड CONK/SO4 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस नाम से जाना जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पे H2O निकल गया, ये हो गया डिहाइड्रेशन। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो OH CH2 CH3, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 80% H3PO4। इसके प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन होता है और इसके लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी 443 केल्विन, और यहाँ पे 440 केल्विन, थोड़ा सा टेम्परेचर कम ले लेंगे तो भी चल जाएगा। और इस तरह से बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो इसको 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, कि रिपल्शन करने में मदद कर देते हैं। यहाँ हमें 20% H3PO4 की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर भी 338 केल्विन तक ले सकते हैं, टेम्परेचर भी थोड़ा कम लगेगा। तो यहाँ से बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3 CH2। इस तरह से टर्सरी से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। हर में डिहाइड्रेशन हुआ है तो लॉस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, H2। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या देखा? जब प्राइमरी अल्कोहल का कराया तो हमें टेम्परेचर हाई लेना पड़ा, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, इथीन बना, वाटर मॉलिक्यूल बना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेनॉल। अब यहाँ से जो है कि हमें 80% या तो 100% नहीं 80% H3PO4 लिया, टेम्परेचर यहाँ पे कुछ कम कर दिया और यहाँ पे प्रोपीन बन गई। इसके बाद हमने यहाँ पे 20% H3PO4 लिया है और इसका करवाया हमने यहाँ पे डिहाइड्रेशन, तो हमें 2-मेथिल प्रोपीन मिल गए, 2-मेथिल प्रोपीन। अब इस तरह से हमने जान लिया कि जो है कि कैसे हम अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं। अब इसका यूज हमें कहाँ यूज़ करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्जन रिएक्शन में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला हम रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, जो कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग के अंदर। तो हमारा जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सपोज करिए कि ये अल्कोहल है, कोई भी एक ही अल्कोहल है। अब यहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटेंगे? कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे? एक ये बॉन्ड टूटेगा और एक ये बॉन्ड टूटेगा। इन दोनों बॉन्ड के टूटने से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें जो है कि C डबल बॉन्ड O बनता है। क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O बनता है। तो एक तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल
of alcohol gives aldehyde ketone and carboxylic acid. Okay, it is due to cleavage of CH and OH बॉन्ड। ये जो हमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक मिलते हैं वो दो बॉन्ड के ब्रेक होने से, एक तो OH बॉन्ड और CH बॉन्ड, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन बना लेते हैं अल्कोहल से। अब ये चीज़ें हमें अगले चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो है अगले चैप्टर में हमें मिलेंगी। जबकि हमने पीछे अल्कोहल से क्या बोलते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन से हमने अल्कोहल बनाया था। एल्डिहाइड और कीटोन से हमने क्या बनाया था, अल्कोहल, जिसमें देखा था कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा था। अब यहाँ पे इसका अपोजिट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल, कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड and on further oxidation gives carboxylic acid, carboxylic acid. ओके, secondary alcohol on oxidation gives ketone, and tertiary alcohol do not undergo simple oxidation reaction, but in drastic condition oxidize to give ketone. ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक भी बन जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके कीटोन देता है, और टर्सरी अल्कोहल का इजी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराने पर ये जो है कि कीटोन दे सकता है, कीटोन दे सकता है। ठीक है।
चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे। ओके, उस रिएक्शन को अभी हम लोग देखेंगे। रिएक्शन को देखने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidize alcohol in carbonyl group, carbonyl compound। ये सारे रिएक्शन हम लोग को अगले चैप्टर में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आने वाला है, कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल। तो इसमें से एक तो है एसिडिक K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4O4, PCCCrO3 HNO3 कॉन्क। HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसको अगर हॉट HNO3 ले लेंगे ये करेगा। इसमें से ये दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होते हैं। और ये क्या करते हैं, सीधे अल्कोहल को एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो तीन हमें दिख रहे हैं ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में, और कीटोन भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी माइल्ड ऑक्सीडेशन से ही मिलता है। ये तो मेन हमारे रिएजेंट है जिसको अपने में दिमाग में रखना है, ठीक है, तभी हम कुछ रिएक्शन को कर पाएंगे। आई बात समझ में। चलिए अब आप रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, बहुत हो गई थ्योरी, अब इरेज कर दें। चलिए इसको हमने इरेज कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज कि कोई हम ले लेते हैं RCH2OH। इसके लिए हम एसिडिक K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, और सेकंड जो हमारे पास है अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, इसका यूज करेंगे और इसकी मदद से यहाँ से लॉस ऑफ वाटर हो गया, हाइड्रोजन ही होगा, यहाँ पे बनेगा RCHO। क्या बनेगा? RCHO। ओके, अब इसके बाद इसी रिएक्शन को हम कंट्रोल्ड वे में भी करा सकते थे। CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH
H2OH। इसके लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC की पड़ती है, PCC। और ये PCC क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में बिना किसी चेंज के कन्वर्ट कर देता है। CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। एक चीज याद रखना है कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं होता रिएक्शन में, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, कम नहीं होता है, वो सेम पड़ा रहता है। इसके बाद हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल, अभी तक तो हमने प्राइमरी अल्कोहल का किया था, अब सेकेंडरी अल्कोहल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो है सेकेंडरी सॉरी CHOH, ये हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल। इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्रोमिक ऑक्साइड सफिशिएंट है। क्रोमिक ऑक्साइड क्या करता है कि एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझे? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। अब टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता है। टर्सरी अल्कोहल का अभी हमने पॉइंट लिखा था, टर्सरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो कभी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। ड्रेस्टिक कंडीशन में ही ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे CH3 OH, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल। अब ये टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे क्या करेगा, हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 हमने यहाँ पे लिया, ये पहले डिहाइड्रेशन कराएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद इसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन कराने पे, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें यही रिएजेंट बार बार यूज हो रहा है और यहाँ से CO2 गैस भी निकलेगी, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसका हम फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, तो फर्दर इसी के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर दें तो ये CH3C डबल OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्सरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो थोड़ा ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है, सामान्य कंडीशन में नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिहाइड्रेशन देखी है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाते हुए देख लिया। ये सारे रिएक्शन हमारे जो है अगले चैप्टर में ज़रूर मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर में हमें ज़रूर मिलेंगे। अब हमारा है डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे निकालना है, इससे भी एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, ओके। कैसे देता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे
CH2O, यहाँ पे Cu 375 केल्विन टेम्परेचर, OH है सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और CH2 बन जाएगा और प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कर सकते हैं। Cu 375 केल्विन, तो यहाँ पे बन जाएगा R C11O। इस तरह से कीटोन बन गया। अब इसके बाद जो हमारा टर्सरी अल्कोहल है, हैव यू नोटेड दिस? ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से जो है टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन देता है। OH, ठीक है, हम लोग क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, 375। ठीक, अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन अगर होगा CH3CH311CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके आगे ऑक्सीडेशन हो करके कीटोन हम बना सकते हैं। तो ये हमने देख लिया सारा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आज ख़त्म हो गई किसकी, अल्कोहल की। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आज से हमारा फिनॉल भी स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन कैसा होगा, कैसे होगा, ये हम आज देखेंगे। अल्कोहल के साथ फिनॉल के साथ प्रिपरेशन बाय फॉलोइंग मेथड कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, पहला इसमें हमारा है रिएक्शन फ्रॉम एरिल हैलाइड, फ्रॉम एरिल हैलाइड। ये हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। ये हमारा एरिल हैलाइड। ठीक है, अब इस एरिल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। इसके लिए हमें दो स्टेप काम करना पड़ेगा। एक तो NaOH लेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर, और सेकंड स्टेप में इसके हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाकर के ये पहले OH में कन्वर्ट हो गया। ये बन गया हमारा फिनॉल। आई बात समझे, ये क्या बन गया हमारा फिनॉल। इसका दूसरा तरीका है फ्रॉम ओलियम, फ्रॉम ओलियम। ओलियम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये ओलियम क्या क्या करेगा, ये हमारे बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग को हम ओलियम से रिएक्शन कराएंगे, ओलियम, और ये बन जाएगा OH।
OH सॉरी वो SO3H बन जाएगा, SO3H। ठीक है। अब इसको हम फर्दर जब इसको सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, पहला स्टेप NaOH से और दूसरा स्टेप जो है वाटर से। ठीक है, तो पहले स्टेप में हो जाएगा ये ONA बन जाएगा। ठीक है, क्या सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, एल्कोक्साइड सॉरी फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। हैव यू नोटेड दिस? तो यहाँ पे इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से वोलियम की केस में प्रिपरेशन हो जाता है। हैव यू नोटेड दिस? ओके, तो अब कल हम लोग इसमें कुछ बचे हुए रिएक्शन उसको देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।